सफ़ेद मोती और याकूत से बनी तख्ती जिसकी लिखाई और कलम नूर है। लोहे महफूज कहाँ रखी है जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हैं। लोहे महफूज पर किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई गई है और क्या इस लौह के अंदर लिखी तकदीरों को बदला जा सकता है। लोहे महफूज एक ऐसी किताब या तख्ती है जिसमें इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की सभी छिपी और ज़ाहिरी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि हर इंसान और जानवर की तकदीरें भी हैं कि वो कब पैदा होगा, कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, इसे कितना रिज़्क दिया जाएगा, इसकी ज़िंदगी में कौन कौन से हादसात होंगे और इसकी मौत कब और कैसे होगी, वो जन्नती होगा या जहन्नमी। मुख्तसर ये कि कायनात की हर छोटे बड़े राज इस तख्ती में तहरीर हैं। मुफस्सरीन ने लिखा है कि तमाम रसूलों पर नाज़िल होने वाली आसमानी किताबें भी लोहे महफूज से नकल की गई हैं। इसी बना पर कुरान में लोहे महफूज को वो मुल्क किताब कहा गया है। दरअसल जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर और अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह ताला के फरिश्तों पर, अर्ज़ो कुर्सी पर, क़यामत के कायम होने पर और लोहे महफूज पर ईमान लाना ज़रूरी है। दरअसल लोह अरबी ज़ुबान में तख्ती को कहते हैं और महफूज के मायनी वो चीज़ जिसकी हिफाजत की जाए, यानी ये कि एक महफूज तख्ती है क्योंकि ये शयातीन की पहुँच से बाहर है और हर तरह की कमी बेशी से पाक है। रवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह ने जब कलम और लौह महफूज को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने कलम को ये हुक्म दिया कि लिख। तो कलम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक तमाम तर मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज में तमाम तर मामलात जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख दिया। लिहाजा आज तक जो कुछ भी इस कायनात में हुआ है और क़यामत तक जो कुछ भी होगा वो तमाम की तमाम बातें इस लोहे महफूज में लिख दी हैं। हज़रत इब्ने अब्बास लोहे महफूज की बनावट और इश्काल के मुतल्लक़ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को पैदा फरमाया। इसकी लंबाई साल की मुसाफिर जानी दूरी है। इसकी चौड़ाई मशरक़ व मग़रिब के फासले के बराबर है और मोटाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। लोहे महफूज सफ़ेद मोती से बनी है। इसका कलम नूर और लिखाई भी नूर है। इसके मुतल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह अल बुरूज में फरमाता है, बल्कि वो एक बड़ी शान वाला कुरान है जो तख्ती यानी लौह महफूज में लिखा हुआ है जिसकी हिफाजत की गई है, यानी कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है। हज़रत इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं कि लौह महफूज के ऊपर बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, इसका दीन इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और इसके वादे को सच्चा जानेगा और इसके रसूलों की इत्तबा करेगा तो अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल करेगा। आखिर में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें लौह महफूज के मुतल्लिक़ बताया है ये सब मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर बताया है। लोहे महफूज कहाँ और किस जगह है, इसके मुतल्लिक़ हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लोहे महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सामने है। इसराफील वही फरिश्ते हैं जो क़यामत के कायम होने पर सूर फूंकेंगे। इसराफील वही फरिश्ते हैं जो क़यामत कायम होने पर सूर फूंकेंगे। रवायत है कि लोहे महफूज हज़रत इसराफील के माथे को जा लगती है। हज़रत इसराफील ज़मीन पर नज़रें झुकाए खड़े हैं तो इसराफील इस पर नज़र मारते हैं, गोया ये लोहे महफूज हर इंसान, जिन और शयातीन की पहुँच से इतनी दूर है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। यानी लोहे महफूज के वर्क, लिखाई, अल्फाज और कलम कैसे हैं, ये इंसानी अकल से ऊपर की बातें हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोहे महफूज में मौजूद तकदीरें और अमूर का कायनात में किस तरह नज़ुल होता है। दरअसल लोहे महफूज से पूरा प्रोग्राम लोहे दोम पर आता है जो लोहे महफूज जैसी एक और तख्ती है। लोहे दोम से ये प्रोग्राम अलग अलग इनफरादी तौर पर तमाम जानदारों तक पहुँचाया जाता है, लेकिन अब इस प्रोग्राम में इंसानी इरादे भी शामिल होते हैं। मसलन अगर लोहे महफूज में ये प्रोग्राम नज़र हुआ है कि किसी आदमी को एक काम करना है, लिहाजा ये काम इंसानी जहन पर बिल्कुल इसी तरह वारद होता है। अब इंसान इसमें अपना ज़ाती इरादा शामिल करता है
اور وہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے، یعنی ہر امور اور کام میں انسان کو نیت اور ارادے کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم جو گناہ یا برے عمل کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کے برعکس نیکی اور برائی کرنا ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا یا جزا دیں گے۔ مختصر یہ کہ ہمارا فیصلہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا بلکہ اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں بندہ فلاں نیکی یا گناہ کرے گا، اس لیے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ لوح محفوظ کو سائنس کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو دراصل لوح محفوظ جیسی غیب کی چیزوں کو سائنس اور فزکس کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ غیب کی چیزوں کا تعلق صرف ایمان سے ہوتا ہے، جسے اللہ اور رسول نے کہا اور ہم نے یقین کر لیا۔